जय हिंद। तो समझते हैं आज एनआईए से डीएलएड सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। ऐसे में केस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, ज़ाहिर-सी बात है इस अपडेट को लेकर हम सभी के मन में उत्सुकता रहती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑफ़िशियल हार्ड कॉपी होता है, जो जारी किया गया है, उसको आधार बनाते हुए आज की सुप्रीम कोर्ट केस सुनवाई के संबंध में मैं आप लोगों के साथ सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने वाला हूँ। इसी के साथ-साथ शिक्षक भर्ती को भी आधार बनाएँगे, तो सबसे महत्वपूर्ण ऑफ़िशियली केस स्टेटस पे चलते हैं, वहाँ से केस को बताते हुए मैं आगे की जानकारियाँ आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूँ। इसी क्रम में यदि आज की जो केस की अपडेट मैं देने वाला हूँ, स्पेशली कौशिक दास केस सर की है, तो ऐसे में कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से आज जो महत्वपूर्ण सुनवाई 6/9/2024 की हुई है, उसके संबंध में आज की महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी। चूँकि ग्रुप में आप देख रहे होंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, अब एनआईए से डीएलएड वैलिड नहीं होगा, ऐसा करके काफ़ी जो है कि आज की डेट में कम से कम 150 प्लस मैसेज को देखा गया है, जो कि नेगेटिव मैसेज थे। उसमें इन सब सारी चीज़ों का ज़िक्र किया गया है। तो ऐसे में ऑफ़िशियली जो हार्ड कॉपी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौशिक दास केस के संबंध में क्या कहा गया है, वो मैं आप लोग के समक्ष स्पेशली इंग्लिश वर्ज़न व हिंदी वर्ज़न दोनों से रखूँगा, ताकि किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न न रहे। तो ऐसे में मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से उन्हीं जानकारियों को मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं जो नैतिकता के पराकाष्ठा पे सत्य साबित होती हैं। बाकी जो है कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है केस की सुनवाई भी आज थी, लेकिन इस केस के संबंध में यदि जो है कि बात की जाए तो अभी कोई मुझे खास जानकारी नहीं आई है, क्योंकि कौशिक दास केस के सर में जो ऑफिशियली हार्ड कॉपी है वो तो है ही, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र पिटीशन है आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से, इसके संबंध में अभी जानकारी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की जो सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई की जानकारी है, वो कौशिक दास के सर के बिल्कुल इर्द-गिर्द रहेगी। सेम उसी के संबंध में जो भी मैं डिस्कशन कहूँगा ऑफ़िशियली, वो उसी के संबंध में होगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वनाथ सर की जो केस है, उनकी तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस केस की मेंशनिंग करा ली जाएगी। तो ये अलग बात हो गई। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या हम यूँ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एनआईए से डीएलएड के संबंध में हार्ड कॉपी है। इसको मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इत्मीनान से चीज़ों को पढ़ के और गहराई के साथ समझ सकते हैं। बट मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इस जो है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉपी है हार्ड, इसके हर एक बिंदु से, हर एक शब्दों से मैं आपको बिल्कुल रूबरू करा पाऊँ, ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चैम्बर मैटर, लिस्ट, कोर्ट नंबर, आइटम नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन एक्स वी आई इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एप्लीएट जस्टिफिकेशन। जी हाँ, यहाँ पे सिविल एप्लीएट जस्टिफिकेशन के तहत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौशिक दास एंड अदर्स द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स पेटिशनर दे सकते हैं और रिस्पोंडेंट्स दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए यदि बात की जाए तो पिटीशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील, यानी कि जो एसएलपी होता है, यानी कि स्पेशल लीव टू अपील विशिष्ट याचिका होती है। और यहाँ पे नंबर भी मेंशन किया गया है 19139 ऑफ 2024। वहीं आगे चलते हैं। देखिए ऑफिस रिपोर्ट के अंतर्गत, यानी कि ऑफिस रिपोर्ट के अंतर्गत जो चीज़ें मेंशन है उसको समझिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि द मैटर एबव mentioned was listed before the honorable court on 14/8/2024 when the following order was passed। तो यानी कि 14/8/2024 के परिप्रेक्ष्य में निम्न आदेश जो कि पास किए गए थे, यानी कि जो ऑर्डर पास किए गए थे वो क्या क्या थे। तो देखिए इसमें एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर, यानी कि चार ऑर्डर और पांच ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर के क्रम में पांच बिंदुओं को मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं फाइल स्पेशल लीव, यानी कि जो एसएलपी होता है उसकी बात की गई है, यानी कि बिंदु नंबर एक में। बिंदु नंबर में जो है बात की गई है काउंसिल की अपेयरिंग फॉर द पिटिशनर की। और जो तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए इसमें बात की गई है कि द काउंसिल वाज सबमिट दैट द की इशू इन दिस केस इज वेदर द डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग फॉर ए पीरियड ऑफ 18 month इज equivalent to a 2 year diploma course as prescribed by the NCT। This is also the issue in the ट्रांसफ़र पिटिशनर फील्ड बाई ऑर्डर्स। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे साफ और स्पष्ट कहा गया है कि जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि यह बताने का कष्ट करें कि जो 18 महीने का एनआईए से डीएलएड दूरस्थ माध्यम से किया गया कोर्स है, क्या वह 2 वर्षीय कोर्स या 2 वर्षीय
डिप्लोमा कोर्स के बराबर है, जो कि एनसीटी के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि एनसीटी के द्वारा एनआईएस डीएलएड भी चलाया गया था और जो नॉर्मल डीएलएड होता है वह भी। इसी के साथ-साथ देखिए यहाँ पे चौथे बिंदु पे इश्यू नोटिस की बात की गई है और 5वें नंबर पे टैग विद ट्रांसफ़र की बात की गई है, जो टैग किया गया था। तो ऐसे में 2 पेज का जो है यह जो 2 पेज है, ये ऑफिस रिपोर्ट के अंतर्गत 2 पेज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज की केस सुनवाई के संबंध में सामने आया है, जो मैं आप लोगों के समक्ष ये ऑफ़िशियल दोनों जो पेज हैं वो रख रहा हूँ। इसी क्रम में यदि इसके हिंदी वर्जन में चलते हैं तो और चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। वहीं इसमें कहा जा रहा है कि अंतरिम आवेदन संख्या 178925/2014 प्रतिवादी संख्या 1296 को हटाने के लिए आवेदन। जी हाँ, यहाँ पे हटाने के लिए आवेदन की बात की गई है। अपील की यदि बात की जाए तो की विशेष अनुमति हेतु याचिका संख्या 19139/2024 कौशिक दास और अन्य, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य, बनाम याचिकाकर्ता और प्रतिवादी। इसी क्रम में कार्यालय रिपोर्ट के अंतर्गत क्या कहा गया है कि उपर्युक्त मामला दिनांक 14/8/2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, तब निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था। क्या आदेश पारित किया गया था? तो इसमें आदेश पारित किया गया था कि विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील सुश्री वी मोहना को सुना गया। और क्या-क्या सुना गया? तो देखिए सुना गया के अंतर्गत अगले बिंदु में कहा जा रहा है, वकील ने कहा है कि इस मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 महीने की अवधि के लिए प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा एनसीटी द्वारा निर्धारित 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के बराबर है। दूसरों द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका में भी यही मुद्दा है। तो सेम यहाँ पे अच्छा एक चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं कि यहाँ पे 2 चीज़ों की बात की जा रही है, 2 ऐसे केसों की बात की जा रही है जिसका मुद्दा सेम है। वहीं बिंदु नंबर 4 में कहा गया है कि नोटिस जारी करें, और वहीं बिंदु नंबर 5 में कहा जा रहा है कि स्थानांतरण याचिका यानी ट्रांसफ़र पिटीशन, जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ से लीड की जा रही है, सिविल संख्या 1999-1997/2014 के साथ टैग करें। जी हाँ, इस इम्पोर्टेंट शब्द को आप समझेंगे कि यहाँ पे टैग करने की बात की गई है। ऊपर जो है कि 14/8/2024 को जो 5 बिंदु में मामले रखे गए थे उसकी बात की गई है, और यहाँ पे 5वें बिंदु में टैग करें की बात की गई है। वहीं आगे चलते हैं तो आगे कहा गया था कि यह प्रस्तुत किया गया है कि एसएलपी दाखिल करने के समय, एसएलपी यानी कि जो विशिष्ट याचिका होती है उसको दाखिल करते समय जो लीड कौशिक दास सर कर रहे हैं, याचिकाकर्ता के वकील श्री गौरव सिंह ने प्रतिवादी संख्या 1296 को पक्षकारों की सूची से हटाने के लिए आवेदन दायर किया था, जो डिफेक्ट वगैरह की बात की जा रही थी अभी बीच में, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष 14/8/2024 को सूचीबद्ध किया गया था। तो 14/8/2024 को क्या सूचीबद्ध किया गया था, ऊपर आपने लगभग 1 से 5 बिंदुओं में सुना और समझा। आगे चलते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन पर कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया है। आवेदन को 2024 के आईए नंबर 178925 के रूप में सत्यापित किया गया है। इसकी प्रति पहले ही एसएलपी पेपर बुक में शामिल की जा चुकी है। तो जो यानी कि ऊपर के जो बिंदु हैं वो पहले से ही एसएलपी के बुक में शामिल की गई है। इसके साथ साथ यह भी इसमें कहा जा रहा है कि यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के वकील ने 23/8, जी हाँ, वहाँ पे 14/8/2024 की बात थी, ठीक उसके आगे 23/8/2024 को केवल 11 प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के लिए अतिरिक्त प्रतियां दाखिल की गईं। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1296 को हटाने के लिए आवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, तो 1296 जो आवेदन प्रक्रिया है ऊपर आपने बिंदु में देखा, इसके साथ साथ इसलिए नोटिस जारी नहीं किया जा सका। श्री कुणाल चटर्जी अधिवक्ता ने 23/8/2024 को प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, लेकिन तब तक कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। तो अभी क्या है, तो अभी के मामले में यानी कि उपर्युक्त मामले में आवेदन माननीय न्यायाधीश इन चैम्बर्स के समक्ष इस कार्यालय की रिपोर्ट के साथ सूचीबद्ध है दिनांक 23 अगस्त 2024, यानी कि 23 अगस्त 2024 पिछले महीने की बात की जा रही थी। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिलिपि गौरव सिंह अधिवक्ता, सहायक रजिस्ट्रार। ये रहा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआईए डीलर सुनवाई को लेकर जो 2 लेटर वर्तमान समय में सुनवाई को लेकर ऑफिस ऑर्डर के अंतर्गत आ रहे थे। मैंने पूरा प्रयास किया कि किस बिंदु को हटाया गया, किस बिंदु को जो है कि बढ़ाया गया, टैग क्या किया गया है, इसके साथ साथ जो हलफनामा की बात की गई है उसकी इसमें बात की गई है। तो यदि इस पूरे जानकारी का एक निचोड़ के रूप में नतीजा देखा जाए तो यह केस अभी लंबी और घिंचेगी। और इसके साथ साथ यदि शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो अभी आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 60,000 प्लस शिक्षक भर्तियों का शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद विज्ञापन देखने को मिलेगा।
इसके साथ-साथ 70 से 80 हज़ार आपको बिहार में, इसके साथ-साथ आपको रीट के तहत 30 से लगभग 25 से 30 हज़ार आपको राजस्थान में। ऐसे मिला-जुला कर भारत के सभी प्रदेशों में शिक्षक भर्तियाँ निकलेंगी। हालाँकि वर्तमान में जो चर्चा का विषय जहाँ तक कि शिक्षक भर्तियाँ बनी हैं, वो जानकारी केवल और केवल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन अन्य राज्यों में भी नोटिफ़िकेशन के माहौल बन रहे हैं। तो एनआईए से डीएलएड को लेकर ये जो घिसता हुआ केसों का इंतज़ार है, कहीं न कहीं ज़ाहिर-सी बात है रिज़ल्ट में डालेगा। तो ऐसे में केस का पूरा निचोड़ मैंने पूरा प्रयास किया कि सच्चाई के आधार पे ऑफ़िशियल जो कोर्ट के द्वारा जो ऑफ़िस रिपोर्ट है उसको आधार बनाते हुए मैंने आप लोगों तक समस्त जानकारियाँ हिंदी, इंग्लिश के साथ देने का प्रयास किया और मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को ज समझे होंगे। और मैं फिर से आपको सूचित करना चाहूँगा कि आप टीचर प्लानिंग पॉइंट का टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको यह ऑफ़िशियल लेटर देखने को मिलेगा, जहाँ से आप चीज़ों को और ज़्यादा गहराई के साथ और ज़्यादा इत्मीनान से पढ़ के समझ सकते हैं और इसका मूल निचोड़ क्या होता है। हिंदी वर्ज़न के साथ आप शिक्षक हैं, आप समझ गए होंगे कि इसमें भी क्या-क्या चीज़ें हैं, कितनी ये केस घिस सकती है और आगे अब तक का यानी कि आगे कब तक इस पे फैसला आ सकता है। तो ये रहा आज का जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई था, समाप्त होता है। 2 प्रतियाँ थी जिसको आधार बनाते हुए मैंने जानकारी आप लोगों तक साझा किया, स्पेशली कौशिक दास के सर के संबंध में। बाकी एक और केस थी, उसके संबंध में कोई विशेष चीज़ें नहीं, लेकिन यहाँ पे टैग करने की बात की गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब केसों का मैटर सेम होता है तो आप टैग करा के सुनवाई करा सकते हैं। आगे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसे ऑफ़िशियल लेटर को आधार बनाते हुए जो भी चीज़ें थी मैंने आप लोग के समक्ष रखा। आगे चलकर इसी कड़ी में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आएँगी मैं लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से ससमय आप लोगों तक पहुँचाने का काम करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।